राम। बड़े भाग्य से पाइए सतगुरु का सतसंग, रहे न फिर संशय भरम, लगे नाम का रंग। बड़े भाग्य से पाइए सतगुरु का सत्संग। सत्संग प्राप्त कराने के लिए भाग्य की आवश्यकता है। कहते हैं कि सुतधारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। पापी के यहाँ भी बेटा है, पापी के यहाँ भी पत्नी है, पापी को भी सुख संपत्ति धन सब है। एक चीज कम है, उनको सत्संग नहीं मिलती। सत्संगत और हरि कथा तुलसी दुर्लभ जो। तो आज बड़े भाग्य की बात है, हमारे अनिल जी साहब, हमारी संदा बिटिया इनके भाव और प्रेम से आज यहाँ एक दुर्लभ सत्संग का आयोजन होने जा रहा है। महाराज कहते हैं, दिन सोई दिन है, दिन सोई दिन है, दिन सोई दिन है, दिन सोई दिन है। जा सत संगत पाई रे, जा सत संगत पाई रे। नर नारी को कारण नाही, नर नारी को कारण नाही। जाऊर ऐसी आई रे लो, जाऊर ऐसी आई रे लो। दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है। दिन वो है, धनवान दिन नहीं है, राजा महाराजा दिन नहीं है। महाराज कहते हैं कि राजा भी देखा बादशाह हो, देखा सक संसार। सब दुखी है, क्यों दुखी? इसलिए है कि अपने आप को पहचान नहीं पा रहा है। अपने आप को पहचानने के लिए सत्संग माध्यम है, और ऐसी सत्संग बड़े भाग्यवान को मिलती है। महाराज कहते हैं कि बड़भागी सो जीव शरण सतगुरु की आवे, काग पलट हंस होए कीट सो भृंग कहावे। तो बहुत अच्छा ये संयोग आज हुआ है। यहाँ उपस्थित मेरे सभी रामसनी भाई बहन बेटी को साधुवाद देता हूँ कि बड़ी दूर से आप सब लोग यहाँ आए। महाराज कहते हैं, दिन सोई दिन है, दिन सोई दिन है, जा सत्संगत पाई रे। नर नारी को कारण नहीं, वो स्त्री हो या पुरुष हो, इसका कोई कारण नहीं। जा उर ऐसी आई रे लो, जिनके हृदय में ये भाव बना कि सत्संग होनी चाहिए, सत्संग मिलनी चाहिए, वो धिन्न है। कहते हैं कि ये कोई
चोर था और मरते समय अपने चारों बेटों को उसने पास बुलाया, कहा देखो बच्चों, अब तो मेरा कोई भरोसा नहीं, कभी भी श्वासा खत्म हो सकती है। मैं तुमको कुछ कहना चाहता हूँ अंतिम समय। चारों बच्चे आ गए, सबको कहा कि हम लोग चोर हैं, हमारा पेशा ही चोरी करना है, अगर आप चोरी नहीं करोगे तो भूखे रह जाओगे। तो चोरी के लिए बाधा है सत्संग। भूल से भी कोई चारों में से सत्संग में चला जाए और वो ज्ञान अगर सुन ले तो हो सकता है चोरी करना छोड़ दे। अब चोरी करना छोड़ देगा तो हमारा जीना कठिन हो जाएगा। चारों बच्चों ने पिता की इस बात को ध्यान में रखा। 2-3 दिन बाद पिताजी चले गए परम धाम। फिर ये चारों बच्चे बराबर उस बात को ध्यान में रखते थे। जहाँ कहीं सत्संग ऐसे दूर से भी पता चलता तो वहाँ से वो चले जाते थे। एक दिन उसमें से एक भाई चोरी करने के लिए जा रहा था, तो उनके दुर्भाग्य से कहो या सौभाग्य से कहो, पैसे की तरफ देखा जाए तो ये दुर्भाग्य है सत्संग मिलना, मगर किसी का भाग अगर जगता है तो वो सत्संग उसको मिल ही जाती है। सौभाग्य से सत्संग से उसी रास्ते से निकल रहा था, वहाँ पे महात्मा जी उपदेश दे रहे थे। अब उपदेश दे रहे तो पिताजी की बात को तुरंत उसने समझ लिया कि कोई महात्मा जी उपदेश दे रहे हैं, और हमको तो पिताजी ने मना किया है कि सत्संग की कोई बातें सुनना नहीं, क्योंकि ये असर करती है, ये गहरी असर करती है हमारे जीवन में। दोनों कान में उंगलियां डाल दी, दोनों कान में उंगलियां डाल के वहाँ से जल्दी जल्दी निकलने की कोशिश कर रहा था। इतने में एक कांटा चुभ गया। अब कांटा चुभने के लिए जरा गहरा था, कान में से उंगली निकाल के उस उंगली से उसको दोनों हाथ से खींचना पड़ा। इतने में एक बातें तो उसके कान पे आ गई। महात्मा के मुख से एक वचन उसके कान पर आ गया। उन्होंने कहा था कि भगवान को छाया नहीं रहती, देवी हो या देवता हो उनको छाया नहीं रहती है। अब वो तो सुनना नहीं चाहता था, मगर ऐसा कुछ संयोग हुआ कि उसको वो सुनना पड़ा। वापस उसने दोनों उंगलियां कान में डाल के आगे निकल गया। कहते हैं कि राजा का खजाना उसने लूट लिया, और इतनी सफाई से लूट लिया कि ढूंढे नहीं मिल रहे थे। राजा ने फिर सारे नगर में ढिंडोरा पिटवाया। जो कोई चुराया हुआ धन अपने आप लाके खजाने में जमा करेगा, उसको आधा धन उसको मिलेगा, या जो कोई उसका पता लगाएगा कि किसने ये चुराया, उसको भी उस धन का आधा धन दिया जाएगा। अब चोर तो लूटने वाला कोई लाके देने वाला नहीं है। तो ये कोई बुढ़िया थी, पैसे के लालच में उसने राजा के सामने कहा कि मैं जाके उस चोर का पता लगा के आती हूँ, आप मेरा इनाम तैयार रखना। अब आई वो देवी बनकर, देवी का रूप लेके। चोरों की देवता देवी रहती है, खासकर गहने कपड़े और वैसे सब श्रृंगार करके चोर की बस्ती में आ गई, जिन्होंने एक खजीना लूटा था, और सबको आके कह रही है कि चलो आओ बाहर,
मेरे आशीर्वाद से आप खजाना लूटते हो, मेरा हिस्सा मुझे नहीं देते। मेरा चढ़ावा तुमने बिना चढ़ाए खजीना पूरा दबा लिया। मैं शाप दूंगी, मैं देवी हूँ, अगर मैं कोपित हो गई तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। सारे भाई डरते डरते आ गए, माता जी क्षमा करना, बहुत भूल हुई, अब हम आपको आपका चढ़ावा चढ़ा देते हैं, चिंता मत करो, इतनी बार की गलती माफ करो। इतने में जिस भाई ने गलती से वो सत्संग का एक शब्द सुना था कि देवी हो या देवता हो उसकी छाया नहीं रहती, अब वो अनायास उसे याद आ गया तो देवी माता सामने आई है और इनकी तो छाया है। वहाँ तो संतों ने कहा था देवी माता को छाया नहीं रहती, फिर ये कैसी, ये हमें फंसाने के लिए है, ये देवी नहीं है। तलवार निकाल के ऐसे गर्दन पे तान के खड़ा हो गया, कहने लगा बताओ सच तुम कौन हो, हमने तुम्हें जान लिया है, तुम हमारा भेद लेने आई हो, तुम राजा के हेर हो, अगर तुम नहीं सच सच बताओगे तो तुम्हारी गर्दन काट देंगे। जान के डर से उस माता ने बता दिया कि मैं आपको पकड़वाने के लिए मैंने ये भेष धारण किया है। अब फिर उसको मार डाला। चारों भाई ने पूछा कि भाई, तीन भाई ने उस चौथे भाई को, तुम्हें ये कैसे पता? कहने लगे कि यही तो है सत्संग का फल, पिताजी ने जरूर कहा था कि सत्संग सुननी नहीं, भूल चूक से आज एक शब्द मेरे कान पर पड़ा और उससे हम आज पकड़ा जा सकते थे, राजा के कैद में डाले जा सकते थे, राजा हमको हमारी जान भी ले सकते थे। जान बच गई उस एक वचन से। तो सत्संग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, इसको टालना नहीं। दरिया साहब कहते हैं, दर्शन आड़ा क्रोड़ पाप, दर्शन आड़ा सहस्त्र पाप, परसन आड़ा लाख, सुमिरन आड़ा क्रोड़ है, जन दरिया की साख। चाहते हुए भी सत्संग नहीं मिलती, इसका कारण क्या है? दर्शन आड़ा सहस्त्र पाप, हमारे किए हुए पाप, हमारे किए हुए कर्म हमें सत्संग सब जाने नहीं देते। कोई न कोई काम बीच में निकलता है, हम अटक जाते हैं। इसीलिए महाराज ने कहा है कि सत्संग पाने वाला धन्य है, बड़भागी है, क्योंकि उन्होंने सब बाधाओं को दूर करके सत्संग तक वो पहुंच गया। तो यहाँ तक आने के लिए सहस्त्र पाप, हजारों पाप में से कोई न कोई का पाप बीच में खड़ा हो जाता है और आपको जाने से रोक देता है। अब दर्शन की हो गई बात, पर्सन की है। पर्सन यानी सामने बैठ के ज्ञान सुनना। यहाँ तक आने भी हमारे लाख पाप में से कोई न कोई पाप व्यत्यय लाते हैं। यहाँ से भी हमें उठा सकते हैं, कोई न कोई काम निकल सकता है। तो ऐसे सारे कर्म बीच में आड़े आते हैं। फिर आता है सिमरन, भजन सुमिरन। भजन सुमिरन में आड़े आने के लिए करोड़ों पाप हमारे खड़े हो जाते हैं। तो इसीलिए महाराज ने कहा है कि दिन सोई दिन है, दिन सोई दिन है, जा सतसंगत पाई रे लो। ग्रह में रहे साचन बोले, ग्रह में रहे साचन बोले, भजन रात दिन होई रे, भजन रात
दीन होई रे। आत्मचीन संता को माने। आत्मचीन संता को माने। तासमवर न कोई रे। तासमवर न कोई रे। दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है, दिन सोई है। ग्रह में रहे गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए सच्चाई को धारण करना है, सत्य से रहना है। हमारे आहार निहार विचार महाराज ने कहा है, लिव चर्चा और ऋण, ये तीनों बातें जिसकी एक है वो जीते जी उस आनंद लोक में है। लिव भी उसकी परमात्मा में है, चर्चा भी वो परमात्मा के ही करते हैं, और रहनी भी उसकी अनुरूप है। ये तीन बातें जिसके अंदर है वो जीते जी आनंद में है। तो हमको सत्य बोलना है, सत्य से रहना है, सत्य को छोड़ना नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, सत्य से हटना नहीं है। ग्रह में रहे साच नर बोले, भजन रात दिन होई रे। रात दिन का भजन कैसे हो सकता है, कैसे संभव है? रात दिन भजन करने बैठ जाएंगे तो बाकी काम कब करेंगे? ये कोई बैठने वाला सांसों सांस में भजन करते ही रहो और कुछ मत करो, ये बात नहीं है। आपका चित्त जो है, चित्त को संसार से निकाल के भजन में लगाओ, परमात्मा में लगाओ। सब करो, जो और लोग कर रहे हैं वो सब करो, करने में कोई बाधा नहीं। मगर चित्त जो है, वो चित्त हमारा परमात्मा में लगाना है। कहते हैं कि राजा की पत्नी रानी अपने बेटे को पालने के लिए, उसको खिलाने के लिए, सेवा करने के लिए दाई को रखती है। दाई माँ कहते हैं उसको, बच्चा भी उसको दाई माँ ही कहता है। वो हर तरह से अपने बेटे से भी बढ़कर उस रानी के बेटे की सेवा करती है, अपने गोद में खिलाती है, अपना दूध पिलाती है। मगर मन में ये बात वो ध्यान रखती है कि ये बेटा मेरा नहीं है। और तो सब कुछ करती है, केवल एक चीज़ नहीं भूलती कि ये मेरा नहीं है। बस इसी प्रकार हमको संसार में रहना है, सब करना है उस दाई के जैसी, सबसे प्रेम से रहना है। मगर ये भूलना नहीं है कि एक दिन यहाँ से हमको जाना है, यहाँ कोई मेरा नहीं है। संतों ने कहा है, ना कोई तेरो ना तो काहूँ को, ना कोई तेरो ना तो काहूँ को, झूठे चित नहीं दीजे बे, झूठे चित नहीं दीजे बे, के सुख राम समझ मन मेरा, के सुख राम समझ
आज मन मेरा, हर भज विलंबन कीजे, हर भज विलंबन कीजे। संसार माया है, आज है कल नहीं। माया उसे कहते हैं जो दिख रही है, ये दृष्टि से जिसे देख रहे हैं वो सब माया है, और हम सब माया में है। माया में अपने आप को हम भूल चुके हैं। वास्तविकता तो ये है, यहाँ संसार में कोई किसी का नहीं है। हम सभी अपने अपने कर्मों का हिसाब देने के लिए एक परिवार में आए हैं, और हमारे रिश्ते नाते बने हैं। कर्मों का हिसाब चूकने के बाद कोई यहाँ रहेगा नहीं। जब लेना देना बाकी नहीं है, जब कोई व्यवहार ही नहीं है, तो फिर हम निकल जाते हैं। ऐसे युगों से ये हो रहा है। महाराज कहते हैं कि बार बार नर दे ही नहीं रे, कर लो अपनों काज। आप यहाँ क्यों आए हो ये समझो, और समझकर आगे बढ़ो, चलो। बार बार नर दे ही नहीं रे, कर लो अपनों काज, जन सुखिया इन देह की। हमारा सतगुरु जी ने लाज, इस जीव की लाज सदगुरु रखते हैं। हमको तो केवल एक पैर आगे बढ़ना है। राजस्थान में कहावत है, वो कहते हैं कि थे चालो एक थे मैं चालू 8। परमात्मा कहते तुम एक पैर आगे बढ़ाते हो तो मैं 8 पैर आगे बढ़ाता हूँ। थे चाले एक तो मैं चालू 8, थे चाले 8 तो मैं चालू 60। परमात्मा को भी जल्दी है। हम सब परमात्मा के अंश हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चों से दूर नहीं हो सकता, अपने पास ही रखना चाहता है, वैसा परम पिता परमात्मा के हम सब बेटे हैं। वो भी कहते हैं कि मेरे बेटे मेरे पास आ जाए। जहाँ वो है वो बड़े दुख में है। तो महाराज कहते हैं ये संसार सब झूठा है। झूठा है इसका मतलब इसको छोड़ने के लिए नहीं कहे, इसको सच मान के आप इसमें उलझो मत, आपके परम लक्ष्य को भूलो मत। महाराज कहते हैं हम दुखी क्यों हैं? हम चाहे तो अभी मुक्त है। अगर हमने ये बात समझ ली तो आज ही हम मुक्त है। अगर नहीं समझी तो ये बंधन कभी नहीं मिटेगा। बात आती है रात दिन के भजन की। रात दिन का भजन किसे कहते हैं? बड़ी आसानी से हम इस बात को समझ सकते हैं। अब देखो, हमारे साहब जी का लेके या आपका किसी का, यहाँ आप इतने बड़े महानगर में रहते हो और कहाँ कहाँ से अपनी अपनी ड्यूटी करके बराबर अपने घर पे चले जाते हो। इसका कारण क्या है? कभी आपने सोचा? इसका कारण है कि आपका ध्यान आपके घर पे है। रात दिन आप अपने घर को नहीं भूल रहे। बराबर आपको अपने काम धंधे करने के बाद आप घर पे आ जाते हो, क्योंकि आप घर से कभी अलग हुए नहीं। आपका ध्यान बराबर लगा है। इसको ही कहते हैं ध्यान। तो इसी को पलटाना है। घर में ही रहना है, सब कुछ करना है, मगर रात दिन परमात्मा में ध्यान रखना है। इसी को महाराज कहते हैं कि ग्रह में रहे रात, साच नर बोले भजन रात दिन होई रे। रात दिन का भजन, रात दिन चित्त में भगवान को याद करना, उनको एक क्षण भी नहीं भूलना। यही है सुमिरन। सांसों सांस में तो राम राम बैठ के तुम करते ही हो,
मगर ये कितनी देर करोगे? 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, आध घंटे, 10 घंटे। शरीर है, शरीर को तो थकना ही है। 10 घंटे करने के बाद भी वो अखंड होगा या नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। मगर ये भजन तो तुम अखंड कर सकते हो। अभी संसार को भूलो और परमात्मा को याद करते जाओ। नाम मात्र संसार रहेगा और फिर परमात्मा ही परमात्मा रहेगा, तो वो भजन है रात दिन का। तो ये सीखना पड़ेगा, क्योंकि संसार में दुख है। आपको लग रहा है थोड़ा बहुत हमको भौतिक सुख मिल भी रहा है, फिर भी दो बातें हमारे सुख के बीच, हमारे सुख के आड़े आ रही है। एक है मृत्यु और दूसरा है इंद्रिय का सुख। ये मृत्यु कभी भी आ सकता है, काल खड़ा है, काल सबके ऊपर मंडरा रहा है, हम कभी भी जा सकते हैं। ये पता नहीं हमको हम कब जाने वाले हैं, मगर हम सब काल के अंडर में है। और दूसरी बात, यहाँ तृप्ति नहीं आती है, तृप्तता नहीं है। कितना भी सुख हम क्यों न उपभोग ले, बार बार वो सुख पाने की इच्छा और मन में रहती है। यहाँ का मृत्यु लोक का मनुष्य कभी भी संतुष्ट नहीं है। अगर वो सत्संगी है, अगर वो समझ सकता है इस जीवन के सारे खेल को, इस चक्र को, तो वो आराम से आनंद से रह सकता है। तो आपको ध्यान हटाना पड़ेगा। कैसे कि उस दाई के जैसे जो अभी बताया, सब कुछ करते हुए भी मन में ये रखना है कि ये संसार हमारा नहीं है, हमको एक दिन यहाँ से जाना है। तभी सुखी रहोगे, नहीं तो सुख के पीछे दुख, दुख के पीछे सुख, ये तो सुख दुख लगा ही रहता है। उस आनंद में हम कब जाएंगे, इसका विचार करना पड़ेगा।